हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरो यूएसडी एंड गोल्ड के बारे में। आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों पेयर्स में क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ जा सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो पहले हम बात करने वाले हैं यूरो यूएसडी के बारे में। तो यूरो यूएसडी में सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे कि वीकली के हिसाब से क्या डायरेक्शन है मार्केट की। तो अगर हम मंथली में चले तो उसके हिसाब से डायरेक्शन अप ट्रेंड हो जाती है। बट हम मंथली का नहीं देखेंगे क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड नहीं लगा रहे, हमारा स्विंग या इंटरडे में होगा तो मैं वीकली को ही लेके चलूंगी। तो वीकली की करंट डायरेक्शन हम देखें तो करंट डायरेक्शन वीकली की है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड है तो उसके हिसाब से सबसे करंट में क्या हो रहा है, देखो। यहाँ पे अभी अभी वीकली ने नीचे की तरफ ब्रेक किया था। वैसे तो बहुत फास्ट में ब्रेक हुआ था नीचे की तरफ, और उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो कह सकते हैं अभी वीकली जो टाइम फ्रेम है उसमें रीटेस्ट चल रहा है। कहाँ तक हो सकता है रीटेस्ट? मे बी इन एरिया तक। ओके। बट अभी मार्केट अप ट्रेंड करेगा जब तक मार्केट इस एरिया तक नहीं पहुंच जाता। ओके। तो कह सकते हैं कि वीकली के हिसाब से अभी रिटेस्ट चल रहा है ऊपर की तरफ। तो लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड करेगा फॉर नाउ। कहाँ तक? इस जोन तक, इस इम्बैलेंस तक। ओके, क्लियर। तो डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है कि वीकली के हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके हिसाब से डेली का भी हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन। डेली का डायरेक्शन भी हम देखें तो डेली में क्या हो रहा है। डेली में देखिए ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। मार्केट ने ऊपर से तो सीएस दिया, रीटेस्ट किया और फिर वापस से ऊपर की तरफ नया ब्रेक मिला है। तो डेली भी अप ट्रेंड की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो वीकली भी ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, डेली भी ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। तो उसके हिसाब से हमें अप ट्रेंड का ही स्ट्रक्चर मार्क करना चाहिए करंटली। तो अगर करंट स्ट्रक्चर मार्क करें, डेली का स्ट्रक्चर मैपिंग करें, तो यहाँ पे ये हाई है, इससे प्रीवियस पुल बैक ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। ओके। और इस हाई ने इंड्यूसमेंट ग्रैब कर लिया है, तो ये हाई हो गया हमारा वैलिड हाई। फिर हमारा ये वैलिड लो बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ऊपर जाकर के हमारे इस वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया है। अभी वैलिड लो बन गया, बट क्या करंट का वैलिड हाई रेडी है? नहीं। देखा जाए तो ये हाई है ना, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब नहीं किया है। ये कोई वैलिड पुल बैक नहीं है। वैलिड इनवैलिड पुल बैक क्या होता है इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखे हैं, तो उन वीडियो को आप चेक कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है? यहाँ पे वैलिड पुल बैक है ये वाला। ओके। तो ये बनेगा हमारा इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट अभी ग्रैब नहीं हुआ है तो हमें कोई वैलिड हाई नहीं मिला है। तो अभी जैसे कि मार्केट ने अभी अभी ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि या तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए, राइट, और बाद में रीटेस्ट करने का सोचे, या फिर मार्केट यहीं से ही रीटेस्ट करे नीचे की तरफ। ओके। कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि मार्केट अभी रीटेस्ट करना चाहेगा या बाद में रीटेस्ट करेगा। वी डोंट नो अबाउट इट। बट हमें पता है कि रीटेस्ट होगा, आईडीएम ग्रैब होगा, तभी मार्केट का एक्चुअल रीटेस्ट स्टार्ट होगा, तभी हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो करंट के लिए यूरो यूएसडी में वेटिंग लिस्ट में है, बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर ये इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है तो मार्केट फिर इन जोन पे रीटेस्ट करेगा। यहाँ पे एक ही जोन बन रहा है, एक्सट्रीम जोन, राइट। अभी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे पूरी सीरीज रेडी कर दी है मैंने, तो आप वो सीरीज चेकआउट कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे अगर ये आईडीएम ग्रैब हुआ तो मार्केट हमारे एक्सट्रीम एरिया में रिटेस्ट करेगा। तो फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस तरीके से। और अगर आप चाहो तो आप रीटेस्ट में भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। मान लो यहाँ पे रीटेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, ओके, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। तो नियरली बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, कम से कम 934 पिप्स का डिफरेंस है। तो इस रीटेस्ट में भी हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसमें हमें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन के अगेंस्ट चली जाती है। तो वहां पे एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट अगर हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। वैसे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है करंट में,
अगर हम चले वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है ना, एक पुराना हाई स्वीप हुआ है। 2022 का, जनवरी 2022 का एक हाई था, उसको अभी अभी वीकली टाइम फ्रेम ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। ओके, उसके साथ इक्वल हाइस क्रिएट किए और फिर उसको स्वीप कर दिया। यहाँ पे करंट में देखो, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। तो लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे हमें एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मेक श्योर रिस्क को मैनेज किया जाए। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिल रहा है, तो लेट्स सी कोई लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन भी है कि नहीं है। डेली में जैसे कि प्रीवियस पुल बैक ब्रेक होना चाहिए, तो इस हाई ने अपने से प्रीवियस किसी पुल बैक को ब्रेक नहीं किया। दिस इज नॉट वैलिड पुल बैक गाइस, ओके, ये इनवैलिड पुल बैक है। 4 आवर में देखें तो 4 आवर में, ओके, 4 आवर में माइनर पुल बैक से जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो रहे हैं, जैसे ये वाला हाई है, इसने अपने से पहले के माइनर जो पुल बैक्स थे उनका सी एच ओ सी एस दिया है। ओके, तो इसके बेस पे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, मेक श्योर रिस्क को मैनेज करके आप अपॉर्चुनिटी देखो। तो सी एच ओ सी एच मिल रहा है लिक्विडिटी स्वीप करके, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, टारगेट हम इम्बैलेंस तक सेट कर सकते हैं, नियर इम्बैलेंसेस, ज्यादा बड़ा नहीं। 1:3 में रिकमेंड करूंगी। ओके, तो इस तरीके से यूरो यूएसडी का एनालिसिस है। पहले तो मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड है, ध्यान रखना है। अभी अभी ऊपर की तरफ ब्रेक मिला है, तो रीटेस्ट होने की संभावनाएं हैं कि यूरो यूएसडी में मार्केट रीटेस्ट कर सकता है ऑर्डर ब्लॉक पर। और जब तक रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो उसके बेस पे हमें डिसीजन लेना है। अगर सिर्फ डायरेक्शन पे आप फोकस करते हो, आप डायरेक्शन के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहते, तो जो लिक्विडिटी स्वीप वाला मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके काम का नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन में ध्यान देना है, रीटेस्ट होने का वेट करो, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे अपॉर्चुनिटी देखो। बट अगर आप डायरेक्शन के अगेंस्ट कम रिस्क में ट्रेड लगाना चाहते हो, तो वो भी आपका डिसीजन होगा। यहाँ पे वीकली में स्वीप मिल रहा है और 4 आवर में कंफर्मेशन मिल रहा है माइनर पुल बैक है जो कि ब्रेक हो रहे हैं, तो उसके बेस पे रिस्क ले सकते हैं। मेक श्योर रिस्क को कम से कम रखा जाए। ओके, तो ये है यूरो यूएसडी का एनालिसिस, आई होप समझ आ गया हो। अभी हम बात करते हैं गोल्ड की। लेट्स गो टू एक्सएयू यूएसडी। ओके ट्रेडर्स, तो हम आ चुके हैं गोल्ड के अंदर। अभी गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड आपको पता ही है कि भाग रहा है ऊपर की तरफ तेजी से, रॉकेट की स्पीड से। तो वीकली टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है, डेली टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड भी नहीं बोल सकते इसको, तो हम बुलिश ही बोलेंगे। बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बुलिश मूव आ रहे हैं। डेली में भी सेम हो रहा है, यू कैन सी दैट। तो कह सकते हैं कि गोल्ड ऊपर ही जा रहा है, अभी तो ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर की तरफ ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। राइट, तो उसके हिसाब से हम 4 आवर का स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, बिकॉज डेली वीकली में स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। 4 आवर के करंट का वैलिड है, वैलिड लो हम मार्क करें तो यहाँ पे क्या बनता है, ये वाला हाई है, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है। ओके, एंड ये वाला लो है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि ये ऊपर जाकर के हमारे इस वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। ओके, तो इट्स एन वैलिड लो है। और फिर ये वाला हाई बना, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने भी अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है। ओके, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई, ये लो बन गया वैलिड लो। वैलिड लो वैलिड हाई रेडी है, तो उसके हिसाब से हम एरिया बना सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक बनाया था जो कि ये वाला है। ओके, एंड हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जो कि यहाँ पे बनेगा, दिस वन। ओके, मार्केट ने डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को ग्रैब कर दिया है, तो डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक ग्रैब हो चुका है, तो उसे मार्क करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हो सकता है कि मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जाना चाहता हो, इसलिए डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक ग्रैब हो गया है। मैं पर्सनली आपको गोल्ड में मेजर स्ट्रक्चर पे ही फोकस करने को बोलूंगी। इंटरनल स्ट्रक्चर कितना भी टेम्पटिंग लगे कि लग रहा है कि मार्केट यहीं से ऊपर चली जाएगा, स्टिल देर आर रिस्क। ओके, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क है वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मार्केट ने बीच में किसी जोन पर रीटेस्ट किया है और वहीं से ऊपर की तरफ एक माइनर सी एच ओ सी एच, इंटरनल सी एच ओ सी एच मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मेजर ब्रेक हुआ है, अंदर का कोई हाई है जो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे हम चाहें तो अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
ओके, हो सकता है कि मार्केट यहीं से सीधा ऊपर जाए, बट रिस्क भी बहुत है, स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, अगर आपकी रिस्क में आ रही है ट्रेड तो लगाइए बिना कोई प्रॉब्लम के, बट अगर आपके रिस्क में नहीं है तो आई वॉन्ट रिकमेंड इट। ओके, तो पर्सनली मैं क्या बोलूंगी, स्ट्रक्चर पे फोकस करिए, मेन स्ट्रक्चर पे। इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी ट्रस्ट किया जा सकता है अगर आप रिस्क को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो वो एक अलग बात हो जाती है। बट गोल्ड अभी बहुत वॉलेटाइल है, बहुत तेजी से भाग रहा है, तो ट्रस्ट करना मुश्किल है। राइट, तो यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट होगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर यहीं से ही ऊपर चले जाएगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ओके, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कंफर्मेशन देख करके। अगर मार्केट यहीं से ही ब्रेक कर देता है ऊपर तो हम नए एरिया बना सकते हैं। ओके, बट अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो वो भी आपका पर्सनल चॉइस होगा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलने वाली। पर्सनली मेरा फोकस गोल्ड में मेजर स्ट्रक्चर पे ही रहने वाला है। ओके, सो गोल्ड में या तो आप वेट करिए ब्रेक होने का और फिर नए स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर रीटेस्ट होने का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं अभी गोल्ड के अंदर। इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखने को मैं मना क्यों कर रही हूँ, समझाती हूँ। 1 आवर में चलें तो 1 आवर में क्या हुआ है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ एक मेजर सी एच ओ सी एच मिला है। अभी मेजर सी एच ओ सी एच क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियोज में प्रीवियस, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे की तरफ सी एच ओ सी एच मिल रहा है, और फिर वापस से अचानक से ऊपर की तरफ सी एच ओ सी एच मिल रहा है। तो इस तरीके से दोनों साइड सी एच ओ सी एच मिल रहा है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अभी ये पता नहीं चला है कि मार्केट कहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो रहे हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेक पर भरोसा नहीं कर सकते। राइट, इसलिए मैं, ये जो दो सी एच हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को अभी इग्नोर ही कर रही हूँ। फोकस कर रही हूँ कि मेजर स्ट्रक्चर कहाँ लेके जाता है मार्केट की डायरेक्शन को। अगर ऊपर की तरफ ये वैलिड हाई ब्रेक हो जाता है तो मतलब मार्केट ऊपर गया, तो नए एरियाज में मार्क करूंगी। और अगर मार्केट वैलिड हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है ना, मतलब मार्केट नीचे आएगा एक्सट्रीम एरिया पर। तो अगर एक्सट्रीम एरिया पे मार्केट आता है तो यहाँ पे फिर मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगी। ओके, तो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है गोल्ड पर। आई होप समझ आ गया हो कि गोल्ड में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बन सकती है और किस तरीके से नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।